हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपका जो डीओई से सपोर्ट मटेरियल मिला है, इसका जो चैप्टर नंबर 9 है, इसका प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम हमारे पास है हाइट्स एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आप सभी को पता है आपकी बुक के पीछे चैप्टर के लास्ट में टेस्ट पेपर है। तो इस टेस्ट पेपर में टोटल आपके पास 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके पास 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी। ठीक है ना। सेक्शन ए आपके पास 1 मार्क का 1 मार्क ईच है और टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो सेक्शन बी है वो आपको, उसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन है और सेक्शन डी में 1 ही क्वेश्चन है। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का है और डी जो है 1 क्वेश्चन 4 मार्क का है। ठीक है, आज का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। कुछ नए कंसेप्ट हैं यहाँ पर। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आप पूरी वीडियो से ये पूरा टेस्ट पेपर अच्छे से समझ के खुद करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद आप नंबर भी दीजिएगा अपने आप को 20 में से। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी जरूर कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन है तो आसान क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। चलो देखते हैं। अ पोल which is 6 meter high cast a shadow 2√3 on the ground. What is the sun's angle of elevation? हिंदी मीडियम वालों के लिए 6 मीटर ऊंचे जमीन पर खड़े एक खंबे की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है तो सूर्य का उनंताश ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक पोल है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर अपनी आकृति बना लेते हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा पोल है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है 6 मीटर। ठीक है ना, खंबा लिख देती हूँ मैं यहाँ, ये मेरा 6 मीटर है। अब इसकी शेडो यहाँ कहीं होगी या फिर मैं ये बोलूं छाया, ये मुझे दे रखे 2√3। यहां से मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, उन्नयन कोण, मतलब ये थीटा, ये मुझको निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। तो P मेरे पास यहाँ पर है ए बी, नाम दे देते हैं इसको हम ए बी और सी। ठीक है, अब B मेरे पास है BC। अब थीटा तो मुझे नहीं पता तो मैंने थीटा को थीटा ही रहने दिया। ठीक है ना, P मुझे पता है AB जो है वो 6 है और BC जो है वो 2√3 है। 2 से 6 को कट किया 3, तो tan थीटा मेरे पास यहाँ पर आ गया 3 अपॉन में √3। आपको पता है कि जब भी नीचे √3 होता है, रूट में कोई भी नंबर होता है तो उसे रूट में नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करते हैं। तो √3 अपॉन √3। ठीक है ना, तो 3√3 अपॉन में 3, ये तो कट हो गया। इसका मतलब मेरे पास tan थीटा कितना आया, tan थीटा मेरे पास √3 आया और 10 में √3 कब होता है, वो मेरे पास tan 60 पे होता है ना। 10 से 10 कट गया, थीटा मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। और मुझको क्या बताना था, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास यहाँ पर, the height of the tower is 100 meter when the angle of elevation of the sun is 30 degree, then what is the shadow of the tower? एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आपको शेडो नहीं दे रखी कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है ना, छाया की लंबाई नहीं दे रखी है। आकृति सेम वैसी ही बनेगी जैसे पीछे बनाई थी हमने, बस वहां पर पोल था, यहाँ पर मेरे पास टावर आ गया। ठीक है, मीनार ये मुझे दे रखा है 100 मीटर है, ये उसकी शेडो होगी। अब की बार मुझे ये शेडो निकालनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पहले से ही दे रखा है। ठीक है ना, वो दे रखा है मुझको 30 डिग्री। तो सेम ही तो क्वेश्चन है। अब हम बस क्या करेंगे, अब जब हम लगाएंगे अपना tan थीटा P अपॉन में B, ठीक है ना, तो tan 30, अब थीटा की जगह हम 30 रख सकते हैं। P मेरे पास AB है, ठीक है, अब B मेरे पास BC है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3। AB मेरे को दे रखा है 100, BC नहीं दे रखा, BC को BC रहने दो, तो यहां से मेरा BC निकल गया 100√3 मीटर। ठीक है, तो क्या निकालना था, शेडो ऑफ द टावर ना, तो शेडो ऑफ टावर कितनी आ गई मेरे पास 100√3 मीटर। ठीक है, या फिर मैं ये कहूं छाया की लंबाई,
तो छाया की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 100√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी मेरे पास 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अभी सेक्शन ए चल रहा है तो 1 मार्क है सारे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h। एक बार मैं हिंदी मीडियम में पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। h मीटर ऊंचे खंबे की छाया √3h मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर एक पोल है उसकी शेडो बन रही है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम अपना पोल बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खंबा। ये आपको दे रखा है, ये h मीटर है। इस बार आपको यहाँ h दे रखा है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी इसकी, तो h की फॉर्म में ही आपको ये दे रखा है। ठीक है ना, ये आपके पास उसकी शेडो है, ये भी आपको दे रखी है कितनी है, तो ये आपको दे रखी है √3h। h की फॉर्म में पूरा डेटा आपको गिवन है इस टाइम पे। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये रहा थीटा। ठीक है, अब आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकालना है इसके अंदर। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, जो हमें दे रखा है हम वो यूज करेंगे। तो tan थीटा होता है मेरे पास p अपॉन में b। ठीक है, तो p मेरे पास यहाँ पर है ab और b मेरे पास है bc। ठीक है, तो tan थीटा मेरे पास आ जाएगा, ab मुझे h दे रखा है, अब bc मुझे √3h दे रखा है, h से h तो कट गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आप बताओ tan थीटा में 10 में √1/√3 कब आता है, tan 30 पे आता है ना। तो 10 से 10 कट गया और मेरा थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अब मुझको वही तो निकालना था, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो अभी तक 3 क्वेश्चन किए, तीनों शेडो वाले क्वेश्चन थे, सेम फिगर बनी है तीनों में। ठीक है, बस किसी में शेडो नहीं दे रखी थी तो आपको शेडो निकालनी थी, किसी में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण नहीं दे रखा था तो वो निकालना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कह रहा है एन एब्जॉर्बर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द एब्जॉर्बर इज। हिंदी में पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ क्या है और उसके बाद हम इसकी आकृति भी बनाएंगे। ठीक है, एक 1.5 मीटर ऊंचाई वाले प्रेक्षक 22 मीटर ऊंची मीनार से 20.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण होगा। देखो आपके पास इतना तो पता चल रहा है, आपके पास एक टावर है, मीनार है। ठीक है, यहाँ मैं वो मीनार बना देती हूँ, ये रहा वो मेरा मीनार। टावर कहो इसको या फिर आप मीनार बोलो। ये आपको दे रखा है कि ये 22 मीटर है, पूरा दे रखा है ये 22 मीटर है। ठीक है, अब एक प्रेक्षक है जो 1.5 मीटर टॉल है, तो मैं मान लेती हूँ वो यहाँ पर है। ठीक है ना, और वो इस टावर से, इस मीनार से कितनी दूरी पे है, वो है 20.5 मीटर की दूरी पे। और जो ये प्रेक्षक है ना एब्जॉर्वर, ये भी आपको दे रखा है, ये 1.5 मीटर टॉल है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको समझ में आया यहाँ तक। कुछ नहीं, हमने एक टावर बना लिया और एक जना है जो यहाँ से खड़ा होके इस टावर के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, वो 1.5 मीटर है जो प्रेक्षक है हमारा, और जो प्रेक्षक है वो और टावर, इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है 20.5 है। अब ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा आ गया यहाँ पर ग्राउंड। अब मुझे इसमें निकालना क्या है फिर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना रहा है यही मुझको इस क्वेश्चन में निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक है, चलो देखते हैं आपको क्या क्या दे रखा है। ईडी आपके पास 1.5 है तो बीसी भी आपके पास फिर तो 1.5 ही होगी, दोनों सेम ही होगी, होगी नहीं होगी। एसी आपके पास है, पूरी टावर की हाइट थी, तो लिख देते हैं चलो यहाँ पर हाइट ऑफ टावर आपके पास यहाँ पर कितनी है, एसी। ठीक है, अब देखो एसी जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। कैसे, एसी ए बी प्लस बीसी है नहीं है। हाइट ऑफ द टावर आपको दे रखी है 22 है। ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई है, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, ए बी ये आपको नहीं पता, बीसी आपको पता है 1.5 है, तो फिर तो आप यहाँ से ए बी निकाल सकते हो, 22 माइनस 1.5, तो वो आ जाएगी आपके पास 20.5। आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये ए बी आपके आ गई 20.5 मीटर।
ठीक है। अब आपको तो ये थीटा निकालना है, उन्नयन कोण। तो चलो कौन से त्रिभुज की बात करते हैं हम, ए बी ई की। इसमें हम अपना लगाते हैं टेन थीटा, वो होता है मेरे पास पी अपॉन में बी। थीटा तो मुझको नहीं पता है, तो मैंने थीटा को ऐसे ही रहने दिया। पी मेरे पास यहाँ पर ए बी है, और बी मतलब बेस, वो मेरे पास ई बी है, ठीक है ना। थीटा फिर मैंने ऐसे ही रहने दिया, नहीं पता। ए बी अब मैंने निकाल लिया ऊपर 20.5। अब आती है बात ई बी की। तो देखो जितना डीसी होगा, आप अपनी आकृति में देखो, जितना डीसी होगा उतना ही तो आपका ईबी होगा। तो ये तो आपको दे ही रखा है 20.5। रीजन मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ईबी जो है वो डीसी के बराबर है, ठीक है ना। ये तो कट हो गए, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर टेन थीटा कितना आ गया, 1। अब टेन थीटा 1 कब होता है, वो 10:45 पे होता है, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा आपके पास कितना आ गया, 45। तो कौन सा आंसर है इसका, मतलब आपके पास इसमें बी आंसर है, ठीक है। बस यहाँ पर एक छोटा सा नया पॉइंट ये था कि ए बी आपको खुद से निकालना था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब सेक्शन बी आपका शुरू हो गया, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपके पास यहाँ क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, वट इज द हाइट ऑफ द टावर। समतल पर स्थित एक बिंदु की मीनार के पात से दूरी 20 मीटर है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास एक टावर है, मान लेते हैं ये हमारे पास टावर है मीनार, ठीक है। यहां से एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो मैंने मान लिया कि ये ग्राउंड है और इस पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, इसका मतलब मैं नीचे से ऊपर की ओर देख रही हूँ, अवनमन कोण बनना है, तो वो मुझे दे रखा है 60 डिग्री है। एक चीज और मुझे दे रखी है, वो कह रहा है जो ये पॉइंट है, पॉइंट या फिर मैं ये बोलूं जो ये बिंदु है, इससे जो ये मीनार है, इसका जो यहाँ पर ये फुट है, इसकी दूरी दे रखी है 20 मीटर है, ठीक है। आपकी आकृति आपको समझ में आ गई, हमने ये कैसे बनाई। बस अब आप इसको नाम दे दो ए बी और सी, ठीक है। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, फाइंड क्या करना है हमको यहाँ पर, हाइट ऑफ द टावर, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ए बी, ठीक है, या फिर मीनार की ऊंचाई, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अपने त्रिभुज में ए बी सी में हम लगाते हैं टेन थीटा, तो वो होगा मेरा पी अपॉन में बी। अब मेरे को यहाँ थीटा पता है 1060, पी मेरे पास ए बी है और बी मतलब बेस मेरे पास बी सी है। 1060 का मान होता है √3। ए बी मुझे नहीं दे रखा, उसको मैंने ए बी मान रखा है, कुछ लेट नहीं किया, आप उसको एच एक्स कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बी सी मुझे 20 पता है, इसका मतलब ए बी कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया मेरे पास 20 √3 मीटर। तो मेरी हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, वही तो मेरे को निकालनी थी ए बी। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई मेरे पास ए बी इज इक्वल्स टू 20 √3 मीटर, ठीक है। या फिर मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको यही निकालना है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी हम सेक्शन बी पे ही हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास, द रेशियो ऑफ हाइट एंड शेडो ऑफ अ टावर इज 1:1/√3, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक मीनार की ऊंचाई तथा उसकी छाया का अनुपात 1:1/3 है, उस क्षण सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए अब यहाँ पर ना आपको मीनार जो है वो और उसकी छाया, ये आपको जो है उनका मान नहीं दे रखा, अनुपात में दे रखा है कि जो मीनार की ऊंचाई और जो छाया की लंबाई है उनका क्या अनुपात है। आपको ये बताना है कि उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, हमें मीनार की ऊंचाई और छाया इसका अनुपात दे रखा है ना, तो देखो हाइट ऑफ टावर रेशियो दे रखी है इसकी, किसके साथ दे रखी है, शैडो ऑफ टावर, ठीक है। अगर मैं अपनी आकृति बनाऊं यहाँ पर, तो ये मैंने अपना टावर बनाया यहाँ पर मीनार, ठीक है। यहाँ पर मेरी शैडो होगी इसकी, ठीक है, मतलब छाया।
और यहां से मेरा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, मतलब ओनियन कोन, ये मुझको निकालना है। ठीक है, ए बी और सी, ठीक है ना। अब मुझे ये दे रखा है, इसको मैं ब्रैकेट में यहां पर लिख देती हूँ, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देती हूँ मीनार की छाया, ठीक है ना। देखो ये कैसे दे रखा है, 1:1/√3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1/1/√3? तो ये कितना आएगा, नीचे वाला जो ये है ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3/1। इसका मतलब आपकी जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, और शैडो ऑफ टावर, वो कितनी आ गई, √3/1। तो अगर मेरी हाइट ऑफ द टावर √3 हुई तो उसकी शैडो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है ना। अब मुझे ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये निकालना है, तो बस अब तो हम निकाल ही सकते हैं इसको। तो अगर हम अपने त्रिभुज ए बी सी की बात करूं, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P मेरे पास ए बी है, बी मेरे पास बी सी है, थीटा तो मुझे नहीं पता, हाँ अब मुझे ए बी पता चल गया √3, अब बी सी भी पता चल गया 1 है। तो tan थीटा √3 कब होता है, tan 60 पे, ठीक है। इसका मतलब थीटा यहाँ से कितना आ गया, 60 डिग्री, ये कट हो जाएंगे, तो थीटा आ गया मेरा 60। और मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ही तो बताना था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया मेरे पास, वो आया मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं ये बोलूं, ओनियन कोण कितना आया मेरे पास, 60 डिग्री आया, ठीक है ना। बस इसमें नई चीज ये थी कि आपको ये अनुपात दे रखा था, डायरेक्ट इनकी वैल्यूज नहीं दे रखी थी। तो आपको पता है हाइट ऑफ द टावर जो है रेशो शेडो ऑफ द टावर, हम इनको अपॉन में भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। वही चीज मैंने किया, 1/1/√3। अब जब ये ऊपर गया तो पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया, तो √3/1 हो गया, ठीक है ना। और हाइट कितनी आ गई, √3, शेडो कितनी आ गई, 1। इसका मतलब अगर हाइट √3 होगी तो उसकी शेडो जो है वो 1 यूनिट होगी, अगर हाइट √3 यूनिट होगी तो, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दे रखा था, जिसको हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने एक और किया है, लेकिन वो डबल वाला था। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड, देन ये प्रूव है, देन प्रूव दैट एंगल ऑफ एलिवेशन वुड बी डबल्ड। एक मीनार के शीर्ष का ओनियन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 3 गुना कर दी जाए तो सिद्ध कीजिए कि ओनियन कोण की माप दुगनी हो जाएगी। देखो आपसे वो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक टावर है आपके पास, तो पहले हम यहाँ पर एक टावर बना लेते हैं। ये मेरा एक टावर है, ठीक है, मीनार। यहाँ पर ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर आप इस टावर की हाइट को ट्रिपल कर दो, तो पहले मैं लेट कर लेती हूँ हाइट ऑफ द टावर है कितनी, ठीक है। माना हाइट ऑफ टावर है जो मेरे पास, वो मैंने लेट कर ली x, तो मीनार की ऊंचाई मेरे पास पहले x थी, ये मैंने खुद से लेट किया, ठीक है। अब अगर इसकी हाइट 3 गुना हो जाए, तो जरा इसको हम 3 गुना कर देते हैं, मान लो ये हो गई 3 गुना, तो ये x थी, अब ये पूरी यहां से लेकर यहां तक की 3x हो जाएगी। तो अब वो कह रहा है इससे जो ये आपका एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब ये बताओ क्या ये डबल हो जाएगा, ये आपको प्रूव करना है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि जो अब आपका अवनमन कोण बनना है वो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो पहले हम इसको नाम दे दें, तो नाम दे देते हैं हम इसको यहाँ पर ए, ठीक है, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसको डी दे देते हैं। सबसे पहली बात, अभी मैंने ये माना कि मेरी हाइट ट्रिपल नहीं हुई, अभी मैं इस वाले त्रिभुज में हूं, कौन से त्रिभुज में हूं, बी सी डी में,
तो यहाँ पर मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में B होगा। थीटा मुझे पता है यहाँ पर 30 डिग्री है, P मेरा BC है और B मेरा DC है, तो ये 1 अपॉन में √3। BC नहीं पता, मैंने x मान रखा है, DC भी नहीं पता। खैर, तो यहाँ से ना मैंने DC की वैल्यू निकाल ली, तो वो DC की वैल्यू आई मेरी √3x। ठीक है, अब मेरी हाइट जो है वो 3 गुना हो गई। तो चलो अब कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं हम, ACD। अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले की। तो फिर मेरा tan थीटा जो है वो रहेगा तो P अपॉन B। अब मुझे यहाँ पर थीटा नहीं पता, हाँ P मुझे पता है कि P जो है वो मेरा AC है और जो B है वो मेरा DC है। बेस तो सेम ही रहेगा, बेस तो चेंज नहीं होगा। थीटा मुझको नहीं पता यहाँ पर, AC 3x है पूरा, DC नहीं पता। ठीक है, tan थीटा ऐसी रहने दो, ये 3x ऐसी, आप इस DC की जगह √3x लिख सकते हो, क्योंकि ये आपने यहाँ पर निकाल दिया है इसकी वैल्यू। तो आप ये चीज लिख देना कि आपने फ्रॉम 1, इस x से ये x कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब tan थीटा कितना आ गया, 3 अपॉन में √3। अब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो tan थीटा आपके पास कितना आया, वो आया 3√3 अपॉन में 3, कट करके आ गया √3। अब √3 कब होता है, tan 60 पे, है ना। तो यहां से ये कट हुए तो थीटा मेरा 60 डिग्री आ गया। तो आपसे वही तो कह रहा था कि प्रूव करो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डबल हो जाएगा। तो ये 30 था, अब ये कितना हो गया, 60 हो गया। हो गया नहीं हो गया, ये तो डबल हो गया, इसका मतलब हैंस प्रूफ। ये तो सिद्ध हो गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो डबल हो जाता है अगर किसी की भी हाइट, मीनार हो या फिर पोल हो, उसकी हाइट ट्रिपल हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा अच्छे से करना इसको। ठीक है ना, डबल वाला हमने कर रखा है कि अगर हाइट डबल हो जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा, वो आपकी वर्कशीट में भी एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हाइट ट्रिपल का क्वेश्चन है, डबल का नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब हम आ गए अपने टेस्ट पेपर के सेक्शन सी पे, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, 8 और 9। ठीक है, चलो देखते हैं। The top of the two towers of height h and y standing on a level ground subtends angle of 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet, then find x ratio y। दो मीनारों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई क्रमशः x व y है, उनके पदों को मिलाने वाली रेखा के मध्य 30 व 60 के अवनमन कोण बनते हैं। x y का x अनुपात y ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पर 2 मीनार है, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पर वही बना लेते हैं, 2 टावर। एक टावर ये रहा और एक टावर ये रहा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक सेंटर में एक पॉइंट है, ये रहा वो पॉइंट, इससे 2 एंगल सबटेंड हो रहे हैं, मतलब 2 एंगल बन रहे हैं, ये 2 एंगल वो बन रहे हैं। ठीक है, एक आपका बनना है 30 डिग्री का और एक आपका बनना है 60 डिग्री का। ठीक है, और इन टावर की हाइट भी आपको दे रखी है, एक आपको x दे रखी है, एक आपको y दे रखी है। आप कोई सी भी x y कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मीनार है आपके पास। ठीक है ना, चलो अब इसे नाम देते हैं, फिर देखते हैं हमको निकालना क्या है। आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है, x रेशो y ये फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो जो ये BC है ये CD के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि सेंटर पे बनना है, तो C तो मेरा सेंटर है। अब जब C सेंटर है तो ये दोनों इक्वल पार्ट में ही तो कटे हुए होंगे, तभी तो C सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच, इधर वाला भी बराबर और इधर वाला भी, दोनों एक ही, दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू CD होगा। अब हम लेट कर लेते हैं, BC जो है, BC इज इक्वल टू CD वो हमारा L है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर हमें पहले ही दे रखी है, x और y है। तो गिवन मेरे पास यहाँ पर है हाइट ऑफ टावर AB, मेरे पास x गिवन है। ठीक है, और ED दूसरा टावर है वो मेरे को y गिवन है। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब शुरू करें। अब हम क्या करते हैं, देखो
यहाँ पर आपको पता है दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बनना है आपके पास ए बी सी, तो इसमें क्या करो आप टेन थीटा लगा लो पी अपॉन में बी, ठीक है। थीटा आपको पता है ये 30 डिग्री है, पी आपको पता है ए बी है, बी आपको पता है बी सी है, ठीक है ना। तो टेन 30 होता है 1 अपॉन में √3, ए बी नहीं पता, एक्स पता है, बी सी एल पता है, ठीक है। यहां से आप क्या करो एक्स का मान निकाल लो, एक्स का ही क्यों निकाला हमने, एल का क्यों नहीं निकाला, देखो आपको एक्स रेशो वाई निकालना है, तो जब आप x का मान यहां रखोगे और y का मान यहां रखोगे तभी तो आप रेशो निकाल पाओगे, इसका मतलब आपको एक x का मान चाहिए और एक y का मान चाहिए, है ना। इसलिए मैंने यहां से क्या किया, x का मान निकाल लिया, तो वो आया मेरा l अपॉन में √3, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा त्रिभुज यूज करते हैं, कौन सा त्रिभुज है वो, ECD, ठीक है ना। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर टेन थीटा लगाया p अपॉन में b, अब की बार मेरे को थीटा 60 दे रखा है, P मेरे पास इस टाइम ED है, अब B मेरे पास CD है, 60 मेरे पास √3 होता है, ED की वैल्यू Y है और CD की वैल्यू L है। अब मैंने यहां से क्या किया, Y की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ गई मेरी √3L, ठीक है। X की वैल्यू भी निकल गई ये रही और Y की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस रेशो में रख देना है। तो देखो कैसे रखेंगे, अब हम यहाँ करते हैं, अब हम रेशो हमको गिवन थी x रेशो y, ठीक है। x की जगह मैंने क्या किया, x की वैल्यू रख दी और y की जगह मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। आपको पता है ये l से l तो कट हो जाएगा, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, l अपॉन में √3 अपॉन में √3L, ये अपॉन में ही तो होते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर 2:3 लिखा है, इसका मतलब वो 2 अपॉन में 3 लिखा है, ठीक है। वही चीज मैंने यहां कर दी। अब आप क्या करोगे, l अपॉन में √3 इंटू 1 अपॉन में √3L, ये तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, L से L कट गया, तो क्या बचा 1 अपॉन में 3, तो आपके पास रेशो कितनी आ गई, x रेशो y, वो आपके पास आ गई 1:3, और आपको यही निकालना था, x और y आपको ज्ञात करना था, x रेशो y, तो वो आपका आ गया 1:3, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से कीजिएगा। सब चीजें लिखनी है, गिवन, फाइंड, लेट, जो भी किया है मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, क्या आपको गिवन है, क्या फाइंड है, क्या लेट है, एज इट इज जो मैंने लिखा है वही कॉपी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर मेन है कंसेप्ट समझना है, आकृति कैसे बनाई गई है, फिगर वो समझनी है, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज लिखनी है इसके अंदर, गिवन, फाइंड, लेट, सब चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अ 100 मीटर हाई टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। एक चट्टान के शिखर के 100 मीटर ऊंची मीनार के शिखर व पाद से उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 45 है, चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास एक मीनार के साथ साथ ना इस बार एक चट्टान दे रखी है, मतलब रॉक दे रखा है। तो चलिए पहले हम अपनी आकृति बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ ये वो रॉक है, ठीक है, और यहाँ पर वो मुझे टावर दे रखा था ना एक, हाँ, तो यहाँ पर मैंने अपना एक टावर बना लिया, ये रहा वो बेस, ठीक है। ये टावर है मेरे पास, ये मुझको पता है 100 मीटर है, ये दे रखा है मुझको 100 मीटर है। अब वो आपसे कह रहा है कि इस टावर के जो ये है यहाँ पर आपके पास लिखा है एक चट्टान के शिखर से 100 मीटर ऊंची मीनार के शिखर पे भी और मीनार के किस पे, पाद पे भी, मतलब इसके फुट पे और टॉप पे दो एंगल बन रहे हैं, दो उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो चलिए बना देते हैं दो उन्नयन कोण, एक यहां से बन रहा है, ठीक है, वो बनना है आपका 30 डिग्री, टॉप से जो बनना है वो 30 डिग्री बनना है, तो यहाँ पर इसका मतलब 30 डिग्री आएगा। एक जो फुट से बनना है उन्नयन कोण, ठीक है, ये आपका बनना है 45 डिग्री। आपको क्या करना है, जो ये रॉक है, जो ये चट्टान है, ये बताना है इसकी ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले हम अब इसको नाम दे दें ए ई डी, ठीक है, इसको बी सी लिख देते हैं ताकि एक पूरा त्रिभुज एबीसी बन जाए, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या निकालना है, आपको एडी निकालना है, कितना है,
तो एडी कैसे निकालें हम? हमको पता है जितना बीसी है उतना ही मेरा ईडी होगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब ये तो मेरे पास 100 मीटर है, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लेट कर लेती हूँ। पहले तो मैं यहां लिख देती हूँ कि जो मेरे पास, एक मिनट, हाइट ऑफ टावर है ना ये, तो हम इसको पहले तो लिख देते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है वो है हमारे पास BC इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है ना, 100 मीटर है। और दूसरा हम यहां लेट करते हैं कि जो हमारे पास हाइट ऑफ रॉक है वो हमने लेट की इज इक्वल टू एडी। तो लेट हाइट ऑफ रॉक इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू एच, उसको मैंने एच लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहां पर कि जितना बीसी होगा उतना ही आपके पास ईडी होगा 100 मीटर। दूसरी बात, एडी जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एई में एक ईडी में। एडी मुझको एच पता है, एई मुझे नहीं पता, ईडी मुझे 100 पता है। तो यहां से मैंने एई निकाल लिया, वो आया मेरा एच माइनस 100 मीटर, ठीक है ना। जो जो चीजें चाहिए थी मैंने सब निकाल ली है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे को यहाँ पर दो त्रिभुज दे रखे हैं, अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, मैं त्रिभुज कौन सा ले रही हूँ जिसमें 45 डिग्री बन रहा है, तो वो मेरे पास त्रिभुज है ACD। इसमें मैंने अपना टेन थीटा लगाया P अपॉन में B। तो थीटा की जगह मेरे को 45 दे रखा है, P मेरे पास पूरा होगा AD, अब B मेरे पास होगा CD, ठीक है ना। 10 45 1 होता है, AD इज इक्वल अपॉन में CD, तो CD यहाँ पर AD के बराबर आ गया। और AD मैंने माना कितना था, AD तो मैंने H मान रखा है, तो इसका मतलब मेरा CD भी H आ गया, ठीक है। ये मेरा H मीटर आ गया। अब आपको पता है जितना CD है उतना ही आपका BE होगा, होगा नहीं होगा? चलिए अब हम अपने दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं जिसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो वो है मेरे पास ABE। फिर दोबारा मैंने यहाँ पर टेन थीटा लगाया P अपॉन में B, ठीक है ना। अब की बार थीटा की जगह 30 रखा और P की जगह AE और B की जगह BE। 10 30 1 अपॉन में √3 होता है, ठीक है। अब AE देखो, अभी हमने AE निकाला, ये रहा, ठीक है ना। ये हमने इसीलिए निकाला था कि आगे यूज हो जाएगा। और BE कितना आएगा, BE H आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा BE है वो CD के बराबर है, और जो मेरा CD है वो कितना है, H। कैसे पता चला H है? क्योंकि वो मैंने अपनी इक्वेशन 1 में सॉल्व कर दिए। अब वो इक्वेशन 1 का है, आप लोग वही ढूंढ रहे होंगे, तो ये वो इक्वेशन 1 है, ठीक है। CD इज इक्वल टू H फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहां से H मेरे पास कितना आ जाएगा, H की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहां से। तो कैसे निकलेगी, H इज इक्वल टू √3 ब्रैकेट में H माइनस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, H इज इक्वल टू √3H माइनस 100 √3, ठीक है ना। अब हम इसको आगे करते हैं इस स्टेप को। तो आपके पास था H इज इक्वल टू √3H माइनस 100 √3। आप दोबारा मत लिखना, मैंने दोबारा इसलिए लिखा है ताकि बार बार स्लाइड पीछे ना करनी पड़े, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 100 √3 इज इक्वल टू √3H माइनस H आ गया। मैं इसको इधर ले आई और इसको इधर ले गई, ठीक है। तो ये 100 √3 तो ऐसी है, यहां से मैंने H कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस का 1 आ गया। तो H का ही तो मुझे मान निकालना है, तो वो आएगा मेरे पास √3 माइनस 1 इज इक्वल टू H। लेकिन H तो रूट में तो हम कभी भी नहीं छोड़ते नंबर को, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रैशनलाइज भी कर देते हैं, ठीक है ना, इजिकल टू H। अब आपको पता है ये बन गया 100 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग गई, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। वो अभी लास्ट में हम अपनी प्रॉपर्टी लिख देंगे जो हमने यूज की है। तो अब यहाँ पर आ गया 100 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस का 1, और यहाँ पर आ गया 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू H, ठीक है। फिर 100 √3 प्लस का 1, और यहाँ पर आ गया 2। अब इस 2 से तो 100 कट हो जाएगा, तो 50 √3 बचा आपके पास, ठीक है। और √3 प्लस 1 इज इक्वल टू H। अब आप क्या करो, इसको जो आपके पास ये नंबर है इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे आप, ये आया 50, और यहाँ पर आप जब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे √3 को, तो कितना आएगा आपके पास,
तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 + √3। तो इसका मतलब h आ गया 50 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। और आपने h ही क्या माना था? हाइट ऑफ द रॉक। यही तो मानी थी, चट्टान की ऊंचाई। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हिंदी में लिखना भूल गई मैं, चट्टान की ऊंचाई। ठीक है ना? तो चलो आ गई आपकी, तो यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ रॉक या फिर चट्टान की ऊंचाई कितनी आई आपके पास? वो h इज इक्वल्स टू 50 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। ठीक है, और आपको यही निकालना था। तो थोड़ा सा मुश्किल था क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक बार ये आकृति बनानी आ गई अच्छे से कि आकृति कैसे बन रही है, यहाँ पर टावर के टॉप से और टावर के फुट से दोनों से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, दोनों से उन्नयन कोण बन रहा था, शिखर व पाद दोनों से। ठीक है, आकृति बन गई तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। फिर वही बोलूंगी, लेट जो कि है आपने सब लिखना है, गिवन, फाइंड, हर चीज आपको लिखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, जो 4 मार्क्स का है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप 10 meter above the water level observe the angle of elevation of the top of the hill as 60 degree and angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the distance of the hill from the ship and height of the hill. एक व्यक्ति पानी के जहाज पर पानी से 10 मीटर ऊंचाई के तल पर खड़ा है। वह देखता है कि सामने की पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो पहाड़ी है, ठीक है, और कह रहा है एक व्यक्ति पानी के जहाज पर पानी से 10 मीटर ऊंचाई के तल पे खड़ा है। तो मैं मान लेती हूँ ये वो पानी है और ये वो 10 मीटर की ऊंचाई है आपके पास, ठीक है, 10 मीटर की। और यहाँ पर आपके पास कहीं पर वो पहाड़ी है या फिर मैं ये बोलूं कि ये वो हिल है वो, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, यहां से खड़ा होके एक बार तो हिल के टॉप पे देख रहा है, ठीक है। जब वो हिल के टॉप पे देख रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है, सॉरी उन्नयन कोण बन रहा है मेरा, कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, शिखर पे जब देख रहा है। और जब वो नीचे की ओर देख रहा है, इसके फुट पे देख रहा है पहाड़ी के, ये तो ये मेरा अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मुझको क्या करना है, एक तो मुझको ये बताना है कि जहाज से पहाड़ी की दूरी, यहां कहीं पर ये है ना, ये दूरी मुझे बतानी है, ये, ठीक है। लिखा है ना एक व्यक्ति पानी के जहाज पर पानी से 10 मीटर, तो जहाज पे 10 मीटर ऊंचा था वो, यहां था व्यक्ति, ठीक है। अब मुझे इस जहाज से इस यहां पर जो ये हिल है, पहाड़ी है, इसकी दूरी बतानी है। और दूसरा एक और चीज बतानी है, पहाड़ी की ऊंचाई, ये जो पूरी पहाड़ी है यहां से यहां तक, इसकी ऊंचाई बतानी है। चलिए पहले नाम देते हैं, ए बी सी डी और ई। अब इसका मतलब क्या बताना है मुझे? बीसी, एडी भी उतना ही होगा, और क्या बताना है? ईसी, पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर कुछ तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा। पहले हम फाइंड लिख लेते हैं, क्या क्या करना है हमको। यहाँ पर दो चीजें हमको यहाँ फाइंड करनी है, एक तो हाइट ऑफ द हिल, जो कि मेरा क्या है? ईसी, ठीक है। दूसरा मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, जो कि मेरा है बीसी, ठीक है ना। हाइट ऑफ द हिल मतलब पहाड़ी की ऊंचाई, हिंदी मीडियम में भी मैं यहां लिख देती हूँ कि मुझे एक तो पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, जो कि मेरी क्या है? ईसी है। दूसरा मुझे यहां पर क्या करना है, जहाज से पहाड़ी की दूरी, ये भी मुझे निकालना है, ठीक है, जो कि मेरा बीसी है, ठीक है ना। अब कुछ चीजें लेट करें यहाँ पर हम, या बिना लेट करे भी हम कर सकते हैं। देखो ए बी मेरे पास 10 है, तो मुझे पता है मेरा डीसी भी 10 ही होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ईडी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ईडी आपको नहीं पता तो उसको ईडी ही रहने देते हैं हम, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं
कि ए बी जो है वो DC के बराबर होगा 10 मीटर। अब आप देखो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ADC और एक AED। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रही हूँ कौन सा, ADC, जिसमें अवनमन कोण बन रहा है। तो tan थीटा होगा मेरा P अपॉन में B। इसका मतलब थीटा की जगह अब मैं यहाँ पर 30 लिख सकती हूँ। अब P मेरे पास कितना है, DC है। अब B मेरे पास कितना है, B है मेरे पास AD। ठीक है, tan 30 होता है मेरे पास 1 अपॉन में √3। DC मुझे 10 दे रखा है, लेकिन मुझे AD नहीं दे रखा, उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया फिर। तो यहाँ से मेरा AD आ गया, वो आया 10√3 मीटर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अभी आगे काम आने वाला है ये। अब दूसरे त्रिभुज की हमने बात की, AED की। ठीक है नहीं, ठीक है। फिर दोबारा से मैंने अपना tan थीटा लगाया P अपॉन में B। तो यहाँ पर tan 60 आएगा इस बार। P की जगह ED है और B की जगह तो AD है। ठीक है, tan 60 होता है √3। ED तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे AD पता चल गया है, tan√3। ठीक है, कहां से लिया ये मैंने, फ्रॉम 1 से लिया। अब ED निकल जाएगा फिर तो मेरा यहाँ से। कैसे निकला, tan√3 इंटू √3। तो ED कितना आ गया मेरे पास, 10 इंटू में 3, तो वो आ गया मेरे पास 30 मीटर। लेकिन जो मुझे हाइट ऑफ द हिल निकालनी है EC, वो दो पार्ट में बटी है, ED और DC दोनों में। तो दोनों को जोड़ देते हैं, हमारे पास हाइट ऑफ द हिल आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा दोबारा से अपना हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, तो वो मैंने क्या मानी थी, अपनी EC। अब EC है क्या मेरे पास, वो मेरे पास ED प्लस DC है। एक बार चेक करते हैं पीछे, ED ये ना, आप आकृति में देखो, और DC। ED मैंने अभी निकाला है 30 और DC मुझे पहले से ही पता है। तो 30 प्लस में 10, तो ये तो मेरी आ गई 40 मीटर। ठीक है ना, हाइट ऑफ द हिल आ गई मेरी। दूसरा मुझे निकालना था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, शिप से तो निकालना था, वो मेरे पास था BC। तो देखो BC आपने अभी तो निकाला है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ निकाला, तो AD BC के बराबर ही तो होगा। तो AD आपके पास 10√3 आया है, तो इसका मतलब जो आपका BC है वो भी आपके पास 10√3 है। क्यों, क्योंकि BC जो है वो AD के बराबर है। ठीक है ना, तो दोनों चीज निकल गई। तो जो शिप है वो इस ये पहाड़ी से, जो जहाज है ये कितनी दूरी पे है, 10√3 पे। अब उस पूरी पहाड़ी की ऊंचाई है कितनी, 40 मीटर है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आज 10 क्वेश्चंस किए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर सारे, तो आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।